अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः। पंचम अध्याय रे भगवान अर्जुनंकर कर्मयोग एवं संन्यास योग विषयक संशय दूर करी जितेन्द्रिय जतिर मुक्तिर उपाय कहउछन्ति। अर्जुनोवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। पूर्व अध्याय रे भगवान ज्ञान रूप खड्ग द्वारा अज्ञान जनित संशय छेदन करी कर्मयोग अनुष्ठान करिबाकू अर्जुन को कहिसंति। एहा द्वारा भगवत वाक्यर पूर्वापर विरोध मने करी अर्जुन कहिले, हे कृष्ण, तृतीय अध्याय 13 श्लोक एवं चतुर्थ अध्याय 33 श्लोक रे कर्म संन्यास रो उपदेश देई पुणी चतुर्थ अध्याय 43 श्लोक रे कर्मयोग उपदेश देउछ। किंतु परस्पर विरुद्ध कर्म संन्यास ओ कर्मयोग एक व्यक्ति पक्ष रे एक समय रे असंभव। अतएव ए दुहिंक मध्यरु जहा मो पक्ष रे श्रेय सेई गोटिए मते निश्चय करी कह। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा बुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान कहिले, मु तो वेदांतविद आत्म तत्वज्ञ व्यक्ति को कर्मयोग रो उपदेश दे नहीं जे पूर्वोक्त संन्यास विरोध हेब, परंतु तुम्हें देहादि रे आत्माभिमानी तुमको आत्मज्ञान रूप खड्ग द्वारा बंधु बधादि पाई शोक मोहादि जात संदेह चेतनार्थ परमात्म ज्ञान उपायभूत कर्मयोग अनुष्ठान कर बोली कहिथिली। एही निष्काम कर्मयोग द्वारा शुद्ध चित्त व्यक्तिर तत्वज्ञान जन्मिले ताहार परिपाक निमित्त ज्ञान निष्ठार अंग स्वरूप कर्म त्याग कहिछि। अतएव अंग ओ प्रधान एक उभय मध्य रे प्रभेद नथिबारु संन्यास अर्थात कर्म त्याग एवं कर्मयोग ए दुहे मोक्षदायक। मात्र से दुहिंक मध्य रे कर्म त्याग अपेक्षा कर्मानुष्ठान उत्कृष्ट अटे। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। जदि कर्म बंधनर कारण तेबे कर्म संन्यास अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ किपरि। एही आशंका जोगु सन्यासित्व द्वारा कर्मयोगी को प्रशंसा करी ताहार श्रेष्ठत्व कहउछन्ति। हे महाबाहो, जे द्वेष करन्ति नाही कि आकांक्षा करन्ति नाही, जे आसक्ति ओ द्वेष परित्याग करी ईश्वर आराधना निमित्त कर्म अनुष्ठान करन्ति ताहांकु ही चिर सन्यासी अर्थात कर्मानुष्ठान काल रे मध्य सन्यासी बोली जानिबो। जेहेतु से राग द्वेषादि द्वंद्व शून्य और शुद्ध चित्त होई तत्वज्ञान द्वारा अक्लेश रे संसार बंधनरु मुक्ति लाभ करन्ति। सांख्य योगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। अवस्थागत प्रभेद थिले मध्य अंग ओ प्रधान जोगु संन्यास ओ कर्म जोगो परिणाम रे एक। अतएव सेमानंकर विभिन्नता ग्रहण करी सेमानंक मध्य रे केउटी श्रेष्ठ एपरि प्रश्न अज्ञ मानंकर करिबा उचित, विवेकी मानंकर नोही। एथि पई कहउछन्ति अज्ञ माने संन्यास ओ कर्म जोग को भिन्न बोली कहन्ति, किंतु पंडित माने कहन्ति नाही। ए दुहिंक मध्यरु गोटी को संपूर्ण रूपे आश्रय कले उभयर फल अर्थात मोक्ष मिलिथाय। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तत्
योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। एहाकु विशद भावरे कहउछन्ति सांख्यवादी ज्ञाननिष्ठ सन्यासी माने मोक्ष नामक जो गति लाभ करती कर्मयोगी माने ज्ञान द्वारा ताहा ही प्राप्त होती। कारण से सांख्य और कर्मयोग उभय को एक बोली जानती अर्थात से ही प्रकृत ज्ञानी। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। यदि कर्मयोगी मानकर शेषरे सन्यास द्वारा ज्ञान निष्ठा हुई तेबे प्रथमरु सन्यास करिवा उचित। काले अर्जुनंकर एपरि मने हेबो सेथिपाई कहउछन्ति हे महाबाहो कर्मयोग बिना सन्यास प्राप्ति असंभव। कारण चित्त शुद्धि द्वारा मुनि योगयुक्त होई शीघ्र ब्रह्म प्राप्त हुअन्ति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। कर्मयोगादिक्रमरे ब्रह्म प्राप्त हेले शुद्धा तत्कृत कर्म द्वारा बंधन अवश्य हुई यही आशंका कहउछन्ति। जहांकर चित्त विशुद्ध जहांकर देह इंद्रियगण वशीभूत एवं जे आपणार आत्मा को सर्व प्राणींकर आत्मा परि जानती से कर्म कले सुद्धा तहिरे लिप्त होन्ति नाही। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मीषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। कर्म करि मध्य कर्मरे लिप्त हुअन्ति नाही ଏହା असंभव। किंतु कर्तृत्वाभिमान नथिले ଏହା असंभव नुहे। एही अर्थरे भगवान एठारे कहउछन्ति कर्मयोगरे युक्त व्यक्ति क्रमशः तत्त्ववित् होई दर्शन श्रवण स्पर्शन घ्राण भोजन गमन निद्रा श्वास आलाप त्याग ग्रहण उन्मेष उन्निमेष ये सबु कार्य करी मध्य इंद्रिय माने निज निज विषय रे वर्तमान रही कार्य करुछन्ति मु किछि करू नाही एपरि मने करथांती। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिबम्भसा। तेबे जाहार कर्तृत्वाभिमान अछि ताहार कर्म बंधन अनिर्वाच्य। तेणु चित्त शुद्धि अभावरु ताहार संन्यास हुई नाही। अतएव महत् संकट उपस्थित एही आशंकारे कहउछन्ति जे परमेश्वरंक ठारे कर्म समर्पण करी ताहार फलरे आसक्ति परित्याग पूर्वक कर्म करन्ति पद्मपत्र जलरे रही सुद्धा जल द्वारा लिप्त न हेला परी से बंध हेतु पुण्य पापात्मक कार्य लिप्त होन्ति नाही। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। निष्काम कर्मर बंधनाभाव कही वर्तमान सदनुष्ठान द्वारा उक्त कर्म जे मुक्तिर हेतु ताहा कहउछन्ति। कर्मयोगी माने कर्म फलरे आसक्ति त्याग करी आत्मशुद्धि पाई शरीर द्वारा स्नानादि मन द्वारा ध्यानादि बुद्धि द्वारा तत्व निश्चयादि एवं कर्मरे अभिनिवेश रहित इंद्रिय मानंक द्वारा कर्म सबु अनुष्ठान करन्ति। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबध्यते। कर्म द्वारा कहीं कहीं बद्ध वा कहीं कहीं मुक्त एक ही परि व्यवस्था
एथिपाई कहउचंती परमेश्वर परायण व्यक्ति कर्मफल त्याग करी कर्म कले मध्य परम शांति प्राप्त हुअन्ति, किंतु फलकामी ईश्वर विमुख व्यक्ति कामनार प्रेरणावशतः फलरे आसक्त होई बंधन दशाग्रस्त हुई। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। वर्तमान शुद्ध चित्त व्यक्तिर संन्यास ही श्रेष्ठ यह कहउछन्ति। जितेन्द्रिय व्यक्ति विवेकयुक्त मन द्वारा समस्त कर्म परित्याग करी कर्तृत्वाभिमान नथिबारु नवद्वार विशिष्ट पुररे अर्थात अहंभाव शून्य देहरे सुखरे वास करन्ति। से निजे किछि कर्म करन्ति नाही कि अन्य द्वारा करन्ति नाही। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ईश्वर जीव को शुभाशुभ कर्म रे नियोग करन्ति। जीव स्वाधीन नुहि, तेबे किपरि कर्म त्याग करिवो? आओ एही शुभाशुभ विषय रे से तो नियामक, तेबे से पाप पुण्य तांकरि हेउ एही आशंका निवारण पाई कहउचंती ईश्वर जीवर कर्तृत्व सृष्टि करि नाहंती, कर्म सब सृष्टि करि नाहंती, कर्म फल रे जीवर संबंध सृष्टि करि नाहंती, किंतु स्वभाव अर्थात माया ए समस्तंकर कर्ता रूपरे प्रवृत्त होइताय। ना दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुम् अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान कहार पाप वा पुण्य ग्रहण करन्ति नाही, कारण से विभु अर्थात परिपूर्ण पूर्ण काम। जदि कह भक्त ठारे अनुग्रह एवं अभक्त ठारे निग्रह करिवारु वैषम्य घटुची, ते से विभु किपरि? ताहार उत्तर तदीय निग्रह ही दंड रूपे अनुग्रह। एही रूप अज्ञान द्वारा ईश्वर सर्वत्र समान एही रूप ज्ञान आच्छन्न, सेतिरे जीव माने मुग्ध हुअन्ति अर्थात ईश्वरंक ठारे वैषम्य देखन्ति। ज्ञानेन तु तद ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानी माने मोक्ष प्राप्त हुअन्ति। एही अर्थरे कहउचन्ति भगवत विषयक ज्ञान द्वारा जेउमानंकर सेही वैषम्य बोधर अज्ञान नष्ट हुए, सेमानंकर सेही आत्मज्ञान सूर्यंग परि सेमानंकर अज्ञान नाश करी ब्रह्म स्वरूप को प्रकाश करी। तद्बुद्धयस्तदात्मान तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। एहिपरि ईश्वरोपासक मानंकर फल कहउचन्ति तांकठारे जेउमानंकर निश्चयात्मक बुद्धि, तांकठारे जेउमानंकर मन वा प्रयत्न, तांकठारे जेउमानंकर एकाग्रता, से जेउमानंकर परम आश्रय एवं तांकरी लब्ध ज्ञान रे जेउमानंकर पाप ध्वस्त होइछि, सेही व्यक्ति माने अपुनरावृत्ति अर्थात मोक्ष प्राप्त हुअन्ति। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। जेउमानंकर पुनर्जन्म हुई नाही सेही ज्ञानी माने किपरि? एहारी उत्तररे कहउचन्ति ज्ञानी माने विद्या ओ विनययुक्त ब्राह्मण एवं गोरु हस्ती कुकुर ओ चांडाल ए समस्तंको समान भाव देखन्ति। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। विषय मानंकु समभावरे दर्शन करुछन्ति जेउमाने सेमाने पंडित हेबे किपरि एथिपाई कहउछन्ति जेउमानंकर मन सर्वत्र समभावरे अवस्थित सेमाने ए संसार रे जीवित थाउ थाउ संसार जय करिछन्ति। जेहेतु ब्रह्म निर्दोष एवं सर्वत्र समभावरे अवस्थित सुतरां सेमाने ब्रह्म भाव प्राप्त होइछन्ति। न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य नोद्विदेत प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिरसं मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थित। ब्रह्म भाव प्राप्त व्यक्तिर लक्षण कहउछन्ति जे ब्रह्मविद होई ब्रह्मरे अवस्थान करुछन्ति से स्थिर बुद्धि एवं मोह विमुक्त। सुतरां से प्रिय वस्तु प्राप्ति रे हृष्ट हुअन्ति नाही कि अप्रिय वस्तु लाभरे विषण्ण हुअन्ति नाही। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। मोह निवृत्ति द्वारा बुद्धिर स्थिरता जन्मे एहार कारण कहउछन्ति। बाह्येन्द्रिय विषय रे जहार चित्त आसक्त नुहे से अंतःकरण रे शांतिपूर्ण सात्विक सुख भोग करन्ति। तत्परे से ब्रह्म भावना रे निविष्ट चित्त हेले अक्षय सुख प्राप्त हुअन्ति। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुध। प्रिय भोग्य वस्तु समूहरे भोग निवृत्ति साधक मोक्ष किपरि पुरुषार्थ होई पारे एथिपाई कहउछन्ति हे कौन्तेय जेउ सबु सुख विषयरु अर्थात इंद्रिय विषयरु जात से सबु दुःखर कारण एवं आद्यंत विशिष्ट अर्थात स्थायी नुहे। अतएव विवेकी माने से सबु सुखरे तृप्ति लाभ करन्ति नाही। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। मुक्ति ही परम पुरुषार्थ काम क्रोधादि वेग तार शत्रु तत् सहन समर्थ व्यक्ति मुक्ति भागी हुअन्ति। एथिपाई कहउछन्ति जे देह त्यागर पूर्व पर्यंत अर्थात जावत जीवन काम क्रोध जात वेग उत्पत्ति मात्र के प्रतिरोध करिवार समर्थ हुअन्ति से समाहित योगी ओ से सुखी अन्य केही नुहे। अथवा मृत्यु पर रुरुद्यमाना युवती भार्या द्वारा आलिंगमान एवं पुत्रादि द्वारा दैहमान हेला पळे जेपरि प्राणशून्य व्यक्ति काम क्रोधर वेग सह्य करे जीवितावस्था रे जे सेहीपरि सह्य करि पारे से युक्त एवं से सुखी विशिष्ट कहिछन्ति। प्राण गला उतारू देह जेपरि सुख दुख अनुभव करि पारे नाही जे प्राण थिला बेले मध्य सेहीपरि रहि पारे से कैवल्याश्रम रे वास्तव रे वास करे। योऽन्तः सुखोऽन्तराराम तथान्तर्ज्योतिरेव जहम् स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। केवल जे काम क्रोधादि वेग संवरण मात्र के मोक्ष प्राप्ति हुई ताहा नुहे। आत्मा रे ही जहांकर सुख विषय भोग रे नुहे। आत्मा रे ही जहांकर आमोद अर्थात बाहर व्यापार रे नुहे। आत्मा रे ही जहांकर दृष्टि अर्थात गीत नृत्यादि रे नुहे। सही योगी ब्रह्म रे अवस्थित हुई ब्रह्म निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त हुअन्ति। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीण कल्मषाः
ଛିନ୍ନଦ୍ୱୈଧାୟତାତ୍ମାନଃ ସର୍ବଭୂତ ହିତେ ରତାଃ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ସଂଶୟ ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚିତ୍ତକୁ ସଂଯତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଭୂତର ହିତ ସାଧନାରେ ନିରତ ଅଛନ୍ତି, ଏହିପରି ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଋଷିମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋକ୍ଷକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କାମ କ୍ରୋଧ ବିଯୁକ୍ତାନାଂ ଯତୀନାଂ ଯତଚେତସାଂ ଅଭିतो ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣଂ ବର୍ତ୍ତତେ ବିଦିତାତ୍ମନାଂ। କାମ କ୍ରୋଧ ମୁକ୍ତ ସଂଯତ ଚିତ୍ତ ଆତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ଉଭୟ ଲୋକରେ ହିଁ ଜୀବିତ ଓ ମୃତ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଯେ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ପରନ୍ତୁ ଜୀବିତାବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ୱାସାନ୍ କୃତ୍ୱା ବହିର୍ବାହ୍ୟାଂ ଚକ୍ଷୁଶ୍ଚୈବାନ୍ତରେ ଭ୍ରୁବୋଃ ପ୍ରାଣାପାନौ ସମौ କୃତ୍ୱା ନାସାଭ୍ୟନ୍ତରଚାରିଣौ। ಯತೇಂದ್ರಿಯಮನೋ ಬುದ್ಧಿ ಮುನಿರ್ಮೋಕ್ಷಪರಾಯಣಃ ವಿಗತೇಚ್ಛಾ ಭಯ ಕ್ರೋಧೋ ಯಃ ಸದಾ ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ। ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଯୋଗ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛନ୍ତି, ରୂପ ରାଗାଦି ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରେ ରଖି ବିଷୟ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଚିନ୍ତା ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟକୁ ଭ୍ରୁ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମୀଳନରେ ନିଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ଲୟ ହୁଏ ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ମୀଳନରେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ଉଭୟବିଧ ଦୋଷର ପରିହାର ନିମିତ୍ତ ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ନିମୀଳିତ ଭାବରେ ଭ୍ରୁଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଓ ନିଶ୍ୱାସ ରୂପରେ ନାସିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବରଣ କରି ପ୍ରାଣ ଅପାନ ବାୟୁକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଧୋଗତି ନିରୋଧ ଦ୍ୱାରା ସମାନ କରି କୁମ୍ଭକ କରି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସଂଯତ କରିଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ଭୟ ଓ କ୍ରୋଧ ବିଦୂରିତ କରିଛନ୍ତି, ଈଦୃଶ ମୋକ୍ଷ ପରାୟଣ ଯେଉଁ ମୁନି ସେ ସର୍ବଦା ଜୀବିତାବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଭୋକ୍ତାରଂ ଯଜ୍ଞ ତପସାଂ ସର୍ବଲୋକ ମହେଶ୍ୱରଂ ସୁହୃଦଂ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ମାଂ ଶାନ୍ତିମୃଚ୍ଛତି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କହ ଏହିପରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଦିର ନିଗ୍ରହ ମାତ୍ରକେ ମୁକ୍ତି ହୁଏ କି ନା, ତାହା ନୁହେଁ, ପରନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଜ୍ଞ ଓ ତପସ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୋକ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ପାଳକ, ସର୍ବଲୋକଙ୍କର ମହାନ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ସର୍ବଜୀବର ନିରପେକ୍ଷ ଉପକାରୀ। ଏହିପରି ମୋତେ ଜାଣି ମୋ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ସେ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାସୁ ଉପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟାଂ योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योग नाम पंचमोऽध्यायः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।